गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के सरदारनगर स्थित मजीठिया ग्राउंड में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आयोजित महिला हक अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। लोग आपको बुलाकर जानकारी दे रहे हैं, आप लोग अपने पास जानकारी रखो, उसकी उपयोगिता करो। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया है। अब आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा और उसी सोलर पैनल से बिजली की सप्लाई आपके घर के अंदर और घर के बाहर, चाहे आप बल्ब जलाओ, चाहे ट्यूबलाइट जलाओ, चाहे पंखा और फ्रिज, चाहे एसी चलाओ, ये कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और होगा कैसे? ये होगा कैसे? आपको 75% सब्सिडी मिलेगी। आपके छत पर सोलर पैनल लगाने का खर्चा यदि 10,000 रुपया आता है तो 7,500 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी। 2,500 रुपया लगाकर सोलर पैनल लगा के फ्री बिजली जलाने का काम करो। आप बताओ, कोई जानकारी कोई नेता दे रहा है? आपको यह बात बता रहा है? नहीं। एक साल के अंदर आपके गांव में पंचायत सचिवालय और पंचायत सहायक के माध्यम से आपके गांव में फार्म भरवाऊंगा, आपके गांव में फार्म भरवाऊंगा। और पूरे प्रदेश से यदि 10 लाख लोगों ने फार्म भरा, जितना रुपया लगेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके बगल में बैठ करके बक्से से निकलवा करके आपके पास पहुंचाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, बहुत से साथियों को आश्चर्य होगा। हम वहां बैठिले जहां रुपया बक्सा में बा, समझे थे ना? हम वहां बैठिला ये समय जहां रुपया बक्सा में बंद बा। जब योगी जी खोलल बक्सा तो हमरो मन करे लगला कि करे बदे, आप लोगन बदे, अपने बदे नहीं, आप लोगों के लिए ये योजना। आप नौजवानों, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 22 साल से मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तेरे लिए आजीवन मैं लड़ता रहूंगा, तुझे जब तक अधिकार दिला नहीं दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब देश एक है और इस देश में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता है। हमारी शुरू से मांग रही है कि देश में अमीर और गरीब सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। मजीठिया ग्राउंड में लगभग हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने बिजली बिल से संबंधित अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाया है जिसमें 75% सब्सिडी पर आप लोग अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त की बिजली जला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा से शोषित, वंचितों और महिलाओं के हक की बात करता रहा हूं। जब उनको उनका अधिकार नहीं दिला देता तब तक चैन से नहीं। इससे किस तरह का संदेश अन्य राजनीतिक पार्टियों को देना चाहते हैं? देखिए, देश में एक कानून पास हुआ है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन। तो जो कानून बना है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, महिलाओं के बीच से लीडरशिप पैदा करना, इस काम को लेकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। उसकी एक कड़ी आपको ये दिखी है आज गोरखपुर। तो कोई नया हम गोरखपुर नहीं, इसके पहले बस्ती किए, खलीलाबाद किए, हम लोग संत कबीर नगर किए, सिद्धार्थ नगर किए, हम लोग नवादा किए, अरवल किए, और 29 तारीख को हम लोग जा रहे हैं करने आपके सिवान जिले में। तो हम लोग ये एक अभियान चला रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। अभी आपके मंच से कुछ आपके नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराने के लिए सुभाष पाल आगे आ रहे। देखिए, हमारी पार्टी का शुरू से ही है, जो एजेंडा है हमारी पार्टी का, वो उसमें ये शामिल है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहली दस्तखत इसी पर होगी।
क्या लग रहा है इस समय बड़ा बवाल मचा है दिल्ली से लेकर के हर जगह राजनीति कर लिया? देखिए, बवाल वो लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आजीवन विरोध किए। आज़ादी से लेकर के अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कांग्रेस ने किया। कांग्रेस से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, वंचित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई हक दिलाने के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस ने नहीं माना तो सदन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रिजाइन दे दिया था। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को कांग्रेस ने नहीं माना, इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा करके लाखों नेताओं को, पत्रकारों को जेल में डाला। वो कांग्रेस अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे तो अतिशयोक्ति लगती है।